नया साल और बहुत सारी नई बातें जिनके बारे में पुरानी बातों के संदर्भ में भी कुछ नया जानना है और नई कही हुई बातों के बारे में भी वो नए आयाम जानने हैं जो अनिरुद्धाचार्य जैसे बहुत ज़्यादा सुने जाने वाले कथावाचक कहते हैं। तो नीर क्षीर विवेक के साथ आप लोग सुनिएगा भी और इसी नीर क्षीर विवेक के साथ यहाँ पर सवाल भी पूछे जाएंगे। राधे राधे। तो आइए महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष का। तो आइए भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लोग दोनों तरफ कतारों में आचार्य जी की एक झलक के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और देखिए किस तरीके से उनके लिए हर दिन ये जन सैलाब उमड़ता है। और देखिए इनमें माताएं भी हैं, वृद्धाएं भी हैं। पूरी दुनिया में जब ये बात एक तरीके से प्रसारित भी हुई और प्रचारित भी कि महिलाएं और महिलाओं के संदर्भ में अनिरुद्धाचार्य जी की कही हुई बातें वो क्या उसमें सच्चाई है, साफगोई है, या उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो लोगों को ठेस पहुंचाने वाला है। और ये देखिए आप कहां से आए हैं? आप बरेली से आए सर। महाराज जी के लिए गजब दीवानगी दिख रही है। बिल्कुल महाराज जी में भगवान का आशीर्वाद है, हम आशीर्वाद पाना चाहते हैं। कहां से आए हैं आप? जयपुर से आए हैं महाराज जी। हम आप कहां से आई हैं दीदी? जयपुर से। जयपुर से। तो महाराज जी को लोग कहते हैं कि महिला विरोधी बातें करते हैं, सही बात है क्या? ऐसा नहीं है, हम नहीं करते, हम तो नहीं करते। महाराज जी को बहुत मान। अब नहीं करते, पहले करते थे? नहीं महाराज जी, हम नहीं करते, हम नहीं करते। महाराज जी। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं माता? आप कहाँ से आई हो दीदी? बिहार से आए हैं। महाराज जी को मिलने के लिए? हाँ, महाराज जी को मिलने के लिए आए कि हैं। वृंदावन आए थे तो उनके दर्शन कर भी कर रहे नहीं, हैं? हम महाराज जी से मिलने के लिए आए हैं। क्या अच्छा लगता है महाराज जी में? महाराज जी में सब बहुत कुछ अच्छा लगता है। वो संतों की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं गुरु जी हमें। लेकिन महाराज जी विवादों में भी रहते हैं। वो सब अच्छी बातें ही बोलते हैं, महाराज जी सब अच्छी बातें ही बोलते हैं। तो जो लोगों को बुरा लगता है वो सच बोल देते हैं, इसलिए बुरा लगता है क्या? हाँ, सच बात हमेशा बुरी लगती है सबको, लेकिन गुरु जी हमेशा। और ये देखिए ये लोगों की जो भीड़ है, ये उनको मिलने के लिए, देखने के लिए, ये लोगों के बीच में जो धक्का मुक्की है, क्या बहुत सारे लोग इस वजह से भी ईर्ष्या करते हैं क्या आपसे लोग? हाँ, करते होंगे। करते होंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि इससे वो इनकार नहीं करते कि हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है कि लोग उनसे ईर्ष्या करते हो सकते हैं। चाहने वाले ज्यादा हैं कि ईर्ष्या करने वाले? ईर्ष्या करने वाले तो ना के बराबर हैं, प्यार करने वाले बहुत हैं। तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति के सब चाहने वाले ही हों? राम और माता जानकी का भी लोग विरोध किए हैं, तो ये बैलेंस है, कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग। यदि आपको 90 लोग अच्छा कहेंगे तो 10 लोग बुरा कहेंगे, और वो सुनना चाहिए। उससे फर्क पड़ता है आपको? क्या फर्क पड़ेगा, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो निंदक नियरे राखिए वाला है क्या? हाँ, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। सही है, आराम से मैया लगे ना, खुश रहो। तो आप में से उनमें से किसी को करीब तो रखा नहीं है? आपको रखा है ना करीब। ये बीच में मत। तो ये साधारण रसोई नहीं है, ये यहाँ पर 24 घंटे लोगों को अन्न, बल्कि मैं कहूँगा प्रसाद इसलिए क्योंकि आप देखिए यहाँ ये तुलसी इस बात की परिचायक है कि ये भगवान का प्रसाद है जो लोगों को
दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर और अन्य क्षेत्र में क्या फर्क है? अन्य क्षेत्र में संत लोग ना लेकर जाते हैं, अच्छा, यहाँ पर लोग लेकर यहीं पाते हैं, यहीं प्रसाद, ये थाली में यहीं पाएंगे, ये भोजन लेकर घर नहीं जाएंगे। लेकिन संत लोग जो अन्य क्षेत्र, वहाँ से भोजन लेके संत लोग अपनी कुटिया पे जाकर वहाँ भोग लगाकर वहाँ पाते हैं। तो ये यहाँ पर भी 24 घंटे ये अनवरत? 24 घंटे चलता है। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये 24 घंटे आपको यहाँ पे भोजन मिलेगा और ये रात के 12 बजे तक ऐसी लाइन लगी रहेगी। तो ये कथा वाचन से जो आपको आय होती है, उसके संदर्भ में लोग कहते हैं कि बड़ी आय होती है, उसका कितना हिस्सा आप इस तरह के कार्यों में लगाते हैं? पूरा का पूरा हिस्सा सेवा में। अब आप देखिए ना, कितने लोग आएंगे यहाँ पर आज और कल, किसी को जानकारी नहीं। जितने लोग आएंगे सबको भोजन मिलेगा, सबको भोजन मिलेगा, ये कन्फर्म है। कल कितने लोग आएंगे, आज कितने लोग यहाँ आने वाले हैं, कोई नहीं जानता। और उसके बाद मैं देखता हूँ कुछ टिप्पणियाँ भी, जिसमें ये कहा जाता है कि इन बाबा जी ने कथा वाचन को व्यापार बना दिया। यदि सेवा करना व्यापार है तो ऐसा व्यापार सबको कर लेना चाहिए। अगर ये व्यापार है तो व्यापार सबको कर लेना चाहिए। और ये भी यहाँ पर लोगों से आह्वान किया जा रहा है, मैं सुन रहा हूँ महाराज जी की आवाज़ में ही, कि लोग गिलहरी की तरह लेकिन समाज के लिए, लोगों के लिए कोई योगदान जरूर दें। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? सब राधे राधे, बढ़िया, सब बढ़िया हैं। आपके लिए मुझे उधर आना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए, आ रहा हूँ मैं। राधे राधे, कहाँ से आई हैं आप? हम गौंडेना बठिंडा से आए हैं। तो ये आपने सुना था गौरी गोपाल के विषय में? सुना था, हमें कहा भी गया था कि आप वहाँ जाना। हमें आने का मौका मिला, महाराज जी को देखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। आपके आंखों में मैं देख रहा हूँ थोड़े अश्रु भी आने शुरू हो गए हैं। क्या वो बात है जो आपको यहाँ सबसे अलग लगती है? यहाँ पे अलग ही नूर है, एक अलग ही नूर है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। महाराज जी महिलाओं को लेके बहुत सारी बातें कहते हैं, उसमें बहुत सारी बातों की आलोचना भी होती है, और आप खुद एक महिला हैं। हाँ जी, देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं तो महाराज जी जो कहते हैं एकदम सही कहते हैं, महिलाओं के संदर्भ में भी, या महिला होने के नाते आप कुछ बातों पर ऐतराज लेती हैं? नहीं नहीं, हम कोई एतराज नहीं लेते, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ जब हम आचार्य जी के साथ ब्रिज की गलियों में निकल रहे हैं, तो आप ब्रिज धाम के दर्शन भी कर रहे हैं। रास्ते में कहीं ऐसी जगह होगी जिसके बारे में स्वामी जी को, आचार्य जी को आपको कुछ बताना होगा, तो वो बताएंगे भी, और बाकी बातचीत तो उनके साथ चली रही है। तो ये सवेरा, ये सुबह का समय, और वृंदावन की कुंज गलियाँ, और उसमें स्वामी जी का, आचार्य जी का साथ। स्वामी जी, जब आप कहते हैं कि राधा रानी ने आपको यहाँ बुलाया, आपने क्या ऐसा कहा था राधा रानी जी को लेके कि ब्रिज के कुछ लोगों ने कहा कि अपमान हो गया? नहीं नहीं, अपमान नहीं, राधा रानी का अपमान कैसे हो सकता है? हम तो उनके बच्चे हैं। हमने तो ये कहा है कि भागवत जी में, लोग कहते हैं ना भागवत जी में राधा जी नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, पर हमारा और हमारे पूज्य गुरु जी का मानना है कि भागवत जी बिना राधा जी के पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए राधा जी भागवत जी में हैं, और राधा जी सब जगह हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, कण कण में राधा है, कण कण में कृष्ण है। तो जो कण कण में राधा कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं, वो भागवत जी में दर्शन क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें बुरा क्या लगने वाली बात थी जिसको लेके उन्होंने कहा कि सीता जी को लेके ये कभी अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी राधा जी को लेके, इसलिए इनको ब्रिज से चले जाना चाहिए? वही तो हम बता रहे हैं कि हम खांस दें, छींक दें तो भी लोगों को दिक्कत हो जाती है। और कुछ लोग हैं जो खुलेआम राम जी का पोस्टर, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर चलाई थी कि राम जी का पोस्टर दक्षिण में कहीं दशहरे के टाइम जलाया गया, तब लोग नहीं आगे आते और गलत चीज़ों का विरोध करते। अनिरुद्धाचार्य का विरोध करना होगा तो इकट्ठे होके और विरोध करने लग जाते हैं। ये आपको देख के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ इतना उत्सुकता और कौतूहल लोगों में। ये आप क्या यहाँ पर मार्गों में निकलते नहीं हैं क्या? लोग इतनी उत्सुकता से आपको देख रहे हैं। निकलते हैं, हमेशा ही हम मिलते हैं भक्तों से, निकलते रहते हैं। और ये सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, ये सब आशीर्वाद मिलता रहता है भक्तों का। तो जैसे हम सवाल जवाब आपकी कथा के समय हम देखते हैं कि आप जब आप लोगों को कथाओं के उदाहरण दे रहे होते हैं, वो आपसे सवाल भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर रास्ते में जब आप निकलते हैं तब भी लोग आपसे सवाल जवाब करते हैं क्या? हाँ, सवाल जवाब
हर समय होता रहता है। और जितनी मदद, देखिए प्रश्न करने वाला जिज्ञासु है, हमें लगता है हम जितनी मदद कर सकते हैं कर लें। किसी को हमारे उत्तर से संतुष्टि मिल जाए, मार्ग मिल जाए, तो ये भी तो पुण्य का कार्य है। इसलिए सबको सही सलाह देते रहते हैं। सही मार्ग दिखाना, सही सलाह देना, यह भी पुण्य का ही कार्य है। तो ये मार्ग में हम जब चल रहे हैं, मार्ग का पता होना, मंजिल का पता होना, ये बड़ा आवश्यक होता है। और भगवान कृष्ण भी सारथी बने अर्जुन के, तो साधन, वाहन, रास्ता और गंतव्य जहाँ जाना है, ये सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आपको लेके मैंने एक टिप्पणी सुनी करौली सरकार की। वो कहते हैं कि वो तो ड्राइवर खलासी रहे हैं, वो क्या जाने कथावाचन। हाँ ठीक है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं जैसा होऊंगा वैसे मैं आपको देखूंगा। मेरे अपने दृष्टिकोण से मैं आपको देखूंगा, आप अपने दृष्टिकोण से मेरे को देखेंगे। इसलिए जिसका जैसा दृष्टिकोण है मुझे देखने का, वो अपने अपने दृष्टिकोण से देखता रहता है। मुझे माताएं बेटे के दृष्टिकोण से देखती हैं, मेरे नौजवान भाई मुझे अपने मित्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, बड़े बुजुर्ग पिता के पुत्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, और सब साधु संत अपने अपने दृष्टिकोण से। तो उनका अपना ये दृष्टिकोण रहा होगा, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से मुझे देखा। ये देखिए, महिलाएं, बच्चियां और वृद्धाएं भी राधे राधे महाराज जी करते हुए आगे जा रही हैं। तो क्या ये लोग, वो इन लोगों ने वो टिप्पणी नहीं सुनी होगी जो आपने की थी और जिसको लेके इतना बवाल मचा था? नहीं, सबने सुनी, पर सबको अच्छी लगी बात कि भाई बात तो सही बोली जा रही है। अब जैसे विरोध ही करना है तो वो तो सीता मैया का भी विरोध करेंगे। विरोध करने वालों का मुंह आप थोड़ी पकड़ सकते हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति, ये चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख पाते और ईर्ष्या वशात, जलन वशात अपना भाव प्रकट करते रहते हैं। ये शब्दावली जो लोग प्रयोग करते हैं कुछ लोग, वो केवल उनकी ईर्ष्या वशात, वो क्या है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इन सेवाओं को, तो बेचारे क्या करें, कुछ तो बोलेंगे। अब जब हम वृंदावन की इन गलियों से निकल रहे हैं, वृंदावन की तो कुंज गलियां हमेशा से जानी गई हैं। कुंज मतलब सकरी गलियां। अब यहाँ पर आधुनिकीकरण की बात भी हो रही है, कॉरिडोर की भी, बांके बिहारी कॉरिडोर की भी बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यहाँ जो कुंज गलियाँ हैं वही यहाँ की पहचान है। इसलिए कुंज गलियाँ, यहाँ की सांकरी गलियाँ, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाए। तो सांकरी गलियों की, कुंज गलियों की तो बड़ी चर्चा है, बड़ा उदाहरण देकर के ऋषि मुनियों ने समझाई है अपनी बात। तो वो कुंज गलियाँ तो रहनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ की विरासत है। अब हम आ गए हैं उस तरफ जो परिक्रमा मार्ग है, और यहाँ भी आपसे कई बातें होनी है। और यहाँ मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल जवाब करेंगे। आपका परिचय करा देता हूँ। ये राजेश्री रेड्डी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। इधर आचार्य राज मिश्रा जी हैं मेरे दाईं तरफ, और सनातन इन्फ्लुएंसर, आप इधर आइए, मीनाक्षी सहरावत जी, सनातन इन्फ्लुएंसर, पब्लिक स्पीकर मीनाक्षी सहरावत जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि ये बातचीत शुरू करें, मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। ये वृंदावन में जब हम घूम रहे हैं तो एक बात और दिमाग में आती है कि यहाँ के सबसे बड़े इस समय कथावाचक कौन हैं? मतलब आप तो हैं ही, और यहाँ का बड़ा कथावाचक आप किसको मानते हैं? सभी बड़े हैं, यहाँ छोटा कौन है? सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। कथावाचक सब बड़े ही हैं, जो भगवान का गुणगान करें सब श्रेष्ठ है। आचार्य जी, तो कई लोग कहते हैं कि आप बड़ी विज्ञानहीन और तर्कहीन बातें करते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया को बताइए, कहा कि अस्त्र वहां रखे हुए हैं। जो मैंने बात की, शंकर जी सर्जन है या नहीं? आपने जो बातें कही, शंकर जी सर्जन है कि नहीं? मैं कौन होता हूँ इंडोर्स करने वाला? जनता इंडोर्स करने वाली। ना तो बोलिए। मैं तो इंडोर्स करने वाली जनता। मैं ये कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को आपने कहा कि वहाँ अस्त्र रखे रहते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया। शंकर जी ने अपने शंकर जी सबसे बड़े सर्जन थे कि नहीं, पूछ रहे हैं स्वामी। बता, पूछिए जी। मैंने सुना नहीं था इसका।
पहली बात तो जो इन्होंने पहली बात जो बोली कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने पहले विमान की रचना की बृहद विमान शास्त्र से पढ़कर, और उसकी चोरी करी थी राइट ब्रदर्स ने। ये बिल्कुल बात सही है। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों, जो हमारे वैदिक वैज्ञानिक हैं, उनको पढ़कर उन्होंने बनाया। लेकिन हाँ, अभी अगर इसके बारे में बात करी जाए, सर्जन तो हमारे सबसे पहले वो सुश्रुत जी रहे। तो अगर तो बाद में आए हैं, शंकर जी तो अनादि अगर हम इसको बहुत ज्यादा वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि शंकर जी को आप मानती हैं पहले और बड़े सर्जन थे कि नहीं थे? हाँ, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि उनके कैसे, पर मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि गणेश जी का सर उस तरीके से रहा होगा। स्वामी जी ने ये भी कहा है, और सुनवा दीजिए जरा इसको, स्वामी जी ने क्या कहा है कि जब हमारे भगवानों के अस्त्र शस्त्र जो है वो उन्होंने उनका उपयोग कर लिया था, तो ये कहा गया कि इनका दुरुपयोग ना हो। तो ऑस्ट्रेलिया आज जिसको कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया था, वहाँ अस्त्र रखे गए थे। इससे आप सहमत हैं? ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं ये मान सकती हूँ कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूरे संसार को देने वाला कोई रहा है तो वो भारत ही रहा है, क्योंकि भारत के वेदों से वो ज्ञान आता है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है क्या? ये मैं नहीं कह सकती हूँ। तो यहाँ तिरंगा यात्रा भी चल रही है। यहाँ लोगों ने परिक्रमा मार्ग में तिरंगा यात्रा भी निकाली है। तो आचार्य जी ने भी एक तिरंगा हाथ में ले लिया है और वो लहराते हुए चल रहे हैं। अगर इस उम्र के हो जाएं तो फिर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वो संविधान के हिसाब से। क्या उम्र होनी चाहिए शादी की, आप बताइए। आप बजाएंगे भाई साहब तो आप बजा लीजिए, फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। राज मिश्रा जी, ऑस्ट्रेलिया वाली बात में पूछ रहा था स्वामी जी से। ये स्वामी जी ने कहा है कि अस्त्र जहाँ रखे गए भगवानों के, हाँ, वो जगह आप इस पे कायम है आज भी? हाँ कायम है, कोई दिक्कत नहीं। वही है ऑस्ट्रेलिया? वही ऑस्ट्रेलिया है, और क्या? तो अमेरिका का भी कुछ बता दीजिए इस तरह का। ऑस्ट्रेलिया आप गए? नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन आप गए? मैं गया हूँ ऑस्ट्रेलिया में गया। वहाँ के जो प्राचीन लोग हैं वह आज भी वैसे ही हैं, मतलब उनके लंबे लंबे हैं, वो बनावट वैसी ही है जो पुरानी है, और वो पुरानी विरासत में सनातन को मानते हैं पुराने प्राचीन लोग। वहाँ क्या ऐसे चिन्ह मिले जिससे आपको सनातन की निशानियाँ मिली? जिसमें बहुत सारे संतों से सुना है मैंने, और संत थोड़ी आप जब खुद गए हैं तो फिर आपको सुनना क्यों पड़ रहा है? भाई जाने के बाद तो कंफर्म हुआ, सुना तो पहले भी था। तो वहाँ कुछ दिखा तब की तलवार गदा कुछ दिखी आपको? तलवार गदा देखो, संस्कृति होती, आज तो वो देश गुलाम है ना, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुलाम है वो, उनका अपना अस्तित्व खत्म हो गया ना। हाँ, हस्ताक्षर करा रहे हैं, अभी 1 मिनट सही है, सही है। कथा करवा रहे हैं, गाय माता राष्ट्रीय माता बने, गाय राष्ट्रीय माता हो, सही है। गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर देर क्यों हो रही है? आप लोग नहीं चाह रहे हैं गौ राष्ट्र माता? आप क्या बात कर रहे हैं? कोई न्यूज वाला आवाज उठाता है, डिबेट होती है गौ माता। आप लोग बोल रही है किस पे जा रहा है? अरे भाई, जैसे बाकी डिबेट होती है, गौ माता पे कब डिबेट हुई बताइए? गौ माता पे कब? अंधविद्याचार के विरोध में जैसी डिबेटें हुई, गौ माता की रक्षा में कब डिबेट हुई? अभी मुक्तेश्वरानंद से लेकर आप जैसे साधुओं से लेकर जब जब जिसने कहा, हाँ, उसको हमने दिखाया ना। डिबेट क्यों नहीं करते? क्यों डिबेट भी हुई है? नहीं हुई, हमें बताइए। अरे आप क्या बात देखेंगे हम? ये देखो, साधु संत आप क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रही है राष्ट्र माता गौ माता? 1 मिनट हटिए, रुक जाइए। नाश हो रही है संस्कृति का, हिंदू धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए नहीं हो रही है कि एक सुई अगर हमको विदेश पहुंचानी है तो सेल टैक्स से सारी चीजें जांच होके जाती है, आज विदेशों में बिक जा रही है। तो इन दोनों झंडों में आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों श्रेष्ठ हैं। मैया राधे राधे। नहीं, लेकिन आरोप तो ये लगता है कि ये जो बहुत सारे तरह के मान्यताओं वाले लोगों का देश है, उसमें एक खास तरह के विचार को हावी करने की कोशिश की जा रही है। खास तरह का कौन सा विचार, आप बताइए, स्पष्ट बोलिए। स्पष्ट सनातन, स्पष्ट हिंदू। भाई ये हिंदुस्तान है तो ये हिंदू प्रधान तो होना ही चाहिए, बाकी तो सब इस देश में आए हैं। ये सनातन का देश है, सनातनियों का देश है। मैं महाराज जी से 2-3 चीजों के लिए असहमत हूँ, और जिसको लेकर के मुझे लगता है क्वेश्चन होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि व्यासाय विष्णु रूप आए, ठीक है, जो व्यास है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है, और भगवान के लिए ये कहा गया है कि परमात्मा के लिए सब एक जैसे हैं। लेकिन जब उस प्रकार की बातें मंच से बैठ करके, कई बार ऐसी परिस्थितियां, कोई ऐसी शब्दावली, जब आप जैसे सीधे सीधे बोलिए ना, क्या बोला है? मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, सच में जाऊंगा। महाराज जी ने 2-3 शब्द इस प्रकार के किए कि अगर जवानी फिसल जाती है,
आप जानते हैं कि आज कितने मुगल हैं, क्या परिस्थिति सनातन धर्म की लड़कियों के साथ किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट करने के लिए कितने षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उसके बाद जब व्यास मंच से बैठ करके हम इस प्रकार के शब्दों को यूज करेंगे तो वो बहनें अपने आप को, अगर उनको सुधारना भी है, कोई बच्ची हो भी है जिसमें इस प्रकार के शब्द आपने यूज किए कि हाँ आज लड़की अगर 24 साल की है तो वो कई जगह उसकी जवानी फिसल गई होगी। क्या व्यास लव जिहाद नहीं हो रहा है? तो क्या आप लव जिहाद के सपोर्टर हैं क्या? मैं नहीं हूँ, लेकिन क्या व्यास मंच से ये सब ठीक है? व्यास मंच किस पहले सुनिए एक बार में माइक ये असत्य बोल रहे हैं, उसका मैं खंडन करूं। पहले मेरी बात सुन लीजिए। सुन लिए इन्होंने क्या बोला कि व्यास गद्दी से, वो बात व्यासपीठ से नहीं बोली जाती, वो प्रश्नोत्तरी का हमारे एक अलग प्रोग्राम है वहाँ से, वो व्यास गद्दी नहीं है। आप एक प्रतिष्ठित नहीं व्यक्ति हैं। व्यास को विष्णु का स्वरूप कहा जाता है या नहीं कहा जाता है या नहीं कहा जाता? कथावाचक का तात्पर्य क्या है? कथावाचक का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति को परमात्मा से कनेक्ट करे, ना कि व्यक्ति को क्रिटिसाइज करे। भगवान ने, एक मिनट, श्री रामचरितमानस के अंदर चक्कर में ना पड़िए, आपस में ना लड़िए। मैं बोल चुका हूँ मंथरा। आप पत्रकारों को मंथरा क्यों कह देते हैं? अब देखो लड़ा रहे हो आप साधुओं को आपस में। ये बताइए, हद हो गई। एक तरफ कहते हैं निंदक नियरे रखिए, दूसरी तरफ कहते हैं ये मंथरा है। इसलिए नहीं, आप ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए पत्रकार मंथरा हैं क्या आपकी निगाह में, और आप इस पे कायम हैं क्या? कुछ पत्रकार तो देखो है, आप डिनाई नहीं कर सकते। अब आप पहले क्या कहते हैं कि लड़की अगर 24 की हो गई तो मुंह मार, फिर कहते हैं कुछ लड़कियां, फिर आप कह देते हैं पत्रकार मंत्रा, फिर कहते हैं कुछ पत्रकार। ये क्या है? नहीं, वो पूरा कुछ ही बोला गया है। महाराज जी के एक और प्रश्न, आप भगवान की कथा हम लोग कर रहे हैं और भगवान की कथा करने के बाद आप ये कहते हैं कि सीता जी का हरण इसलिए हुआ क्योंकि सीता जी सुंदर थी। सुंदरता दोष है। मैं जानना चाहता हूं, मैंने अभी तक श्री रामचरितमानस के आरण्य कांड के अंदर यह अध्ययन किया था कि रावण कहता है खर दूषण मौसम बलवंता नहीं न मारे भी बलवंता, पर ब्रह्म ने अवतार लिया है, मैं उनके साथ जाकर के वैर करूंगा, और वहां जाकर के माता जानकी का हरण करता है, इवन माता जानकी को प्रणाम करता है। अगर देखा जाए श्री रामचरितमानस की चौपाई है, तो फिर इस विषय को लेकर के आना कि माता सीता सुंदर थी इसलिए उनका हरण हो गया, व्हाट इज दिस? मतलब क्या ये व्यासपीठ की गरिमा है? क्या हम अपने ही भगवानों को बैठ करके व्यासपीठ से अगर इस प्रकार अपमानित करेंगे, इट मींस कि हम तो आप उनका जवाब भी तो लीजिए। आप बहुत लंबा सवाल पूछ लेते हैं। महाराज जी चाणक्य नीति पढ़े हैं कभी? मैं पढ़ा हूं दादा, मैं धर्म पर इतना मैंने अध्ययन किया है। चाणक्य नीति पढ़े हैं तो अति रूपेण वही सीता अति गर्भेण रावण, ये श्लोक नहीं पढ़ा? सुन लीजिए, पहले ये बताइए, पहले ये बताइए, अब सुनने को तैयार नहीं है। वो जो पूछ रहे हैं उनका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने चाणक्य नीति में अति गर्भ, वो रावण को बहुत ज्यादा गर्व था और सीता बहुत रूपवती थी, ये उसमें लिखा हुआ है ना? क्या रूपवती होना फिर गलत है? उसमें लिखा है जो वो ना बताएंगे हम। चाणक्य नीति फिर आप जला दोगे। कथा चाणक्य बताने के लिए आप मंच पर नहीं बैठे हुए हैं ना? बताइए चाणक्य नीति। नहीं सर, एक गुरु जी एक मिनट रुकिए। आप गुरुकुल चला रहे हैं, हाँ कि ना? मैं गुरुकुल से पढ़ी हुई हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप गुरुकुल चला रहे हैं, मैं गुरुकुल से पढ़ी हुई हूँ। मुझे गुरुकुल में जो मर्यादित भाषा सिखाई जाती है वही मैं सामने रखती हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं कैसे भी मंच से बोलूंगा, नहीं बोल सकते आप। साधु आप लोगों का इसमें ऑब्जेक्शन क्या है कि जो अगर रूपवान है, क्या ये उसकी गलती हो गई? आप ये कह रही हैं? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर उन्होंने कहा कि सीता जी बहुत रूपवती थी, ये उनके लिए परेशानी हो गई, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि रूपवती की इसमें क्या गलती है? ऐसा क्यों कहना चाहिए? आप ये कह रही हैं? बिल्कुल। अगर चाणक्य नीति नहीं पढ़ी लोगों ने, मैं क्या करूं? बताइए मैं क्या करूं? आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में जिसके पास भी रूप है, मैं नहीं, चाणक्य। तो आप उनका उदाहरण दे रहे हैं, मतलब आप इंडोर्स कर रहे हैं। भाई चाणक्य को आप सपोर्ट नहीं करते? मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या ये कह रहे हैं कि जिसके पास भी, जैसे आप भी सुंदर हैं बहुत देखने में। चाणक्य नीति में जो लिखा है अकाट सत्य है, उसे कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं। क्या व्यासपीठ से बैठ करके कथा में प्रयोग किया जाएगा? एक मिनट, एक सेकंड। तो आज जब कोई सुंदर लड़की को, जस्ट मिनट, आपकी बात सुनकर कोई सुंदर लड़की को किडनैप कर लेता है और फिर कहता है सुंदर थी इसलिए मैंने किडनैप कर लिया, मेरी क्या गलती है? रावण ने भी तो हरण किया था, क्या होगा उसमें मुझे बताइए। लेकिन अब जिस यमुना जी की गोदी में इस समय हम लोग बैठे हुए हैं, वो यमुना दिल्ली से होकर यहाँ पहुँचती हैं। उनके प्रदूषण से उद्धार के लिए बहुत सारी बातें की गई। यमुना जी अभी किस स्थिति में है वो आप लोग देखते रहिए, लेकिन फिर तब तक अनिरुद्धाचार्य जी से बात करके देश, समाज और विश्व की स्थिति भी समझ लेते हैं, क्योंकि कथा वाचन के समय वो ये बातें भी कर रहे होते हैं। आपका सवाल क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा
व्यास जब श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, उनका स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जो व्यासपीठ है, जो कथा मंच है, वो आत्म शांति के लिए है, आत्म प्रसन्नता के लिए है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है। और जब श्री रामचरितमानस खत्म किया तो उन्होंने कहा स्वांता तमः शांत है, मेरे अंदर का जो तम। तो ये आचार्य जी क्या करते हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी कथाएं, कुछ शब्दावली, हो सकता है इनका कहने का इंट्यूशन, कहना कुछ और चाहते हो और निकला कुछ और हो, लेकिन वो समाज को हर्ट करने वाली हैं, वो जिहादियों को जैसे वाली हैं, जैसे बहुत सारी बातों को लेकर के। अगर कोई एक स्पेसिफिक बात, ताकि स्पेसिफिक जवाब ले सकूं। चाहे वो मैं मैरिज वाली बात करूं भी, उस पर चर्चा हो रही बहुत बार हो गया, इसलिए मैं कहना नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है महाराज जी के कारण व्यासपीठ रियल कम रील ज्यादा हो गया है। आपकी वजह से व्यासपीठ रियल कम रील ज्यादा हो गया। भैया जी ने बताया कि रामचरितमानस को भी जलाया गया कि नहीं, उसके कुछ पन्ने जलाए गए कि नहीं। दुनिया तुलसीदास जी से जब सहमत नहीं हो पाई, दुनिया जब सीता मैया से सहमत नहीं हो पाई, तो लोग मेरे से सहमत हो जाएंगे सारे लोग। इसलिए कथा तो रियल ही होती है 3 घंटे। उस 3 घंटे में 30 सेकंड की रील लोग निकाल के डालते हैं। आप 30 सेकंड का सुन करके यदि निर्णय लेना चाहेंगे तो आप किसी निर्णय तक नहीं पहुंचेंगे। आपको निर्णय लेना है तो पूरी 3 घंटे की कथा सुननी पड़ेगी। माँ बाप की एक बात से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। पूरा आपको संविधान की सारी धाराएं पढ़नी पड़ेंगी, तब ना संविधान समझ में आएगा। अब आप कह रहे थे कि एक आध हमको मालूम है, उस पर हम कह सकते हैं। हम अपने, मैं चूंकि एडवोकेट नहीं हूँ तो मेरा काम 1-2 बात से चल जाएगा, लेकिन आप यदि एडवोकेट हैं तो आपको पूरा जानना पड़ेगा शास्त्रों को। तो आपने ये कहा कि मैं रियल बात करता हूँ, लेकिन उससे 30 सेकंड निकाल के रील बना के मुझको रील वाला कह दिया जाता है। व्यासपीठ पर बैठ करके एक शब्द भी किसी के प्रति गलत नहीं निकाला जा सकता। ये व्यासपीठ की मर्यादा है, व्यासपीठ की अपनी गरिमा मर्यादा है। एक बात आप मुझे बताइए, आज जब आप किसी, मान लिया जाए कि कहीं कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, 1% मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उस शराबी को कहोगे तुम शराबी हो, और तुम अगर शराबी हो तो तुम्हें शराबी कहा ही जाएगा, तो क्या वो शराब छोड़ देगा? अगर उसकी जगह उसी शब्द को प्यार से समझाने का प्रयास किया जाएगा। कोई लिविंग में है तो कुत्ता बिल्ली है। व्हाट इज दिस कुत्ता बिल्ली भाई? अगर उसको एक मिनट से क्या शेरनी है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं उनको कुत्ता बिल्ली कहूंगा तो वैसे ये जो पीढ़ी है, ये बहुत अच्छे से रिलेट करती है अपने संस्कारी धर्मों, अपने मूल्यों से भी, और आज के लिविंग जैसी चीजों से भी। ये जो कुत्ता बिल्ली वाली बात कही है, आप इससे सहमत हैं? अभी भी इन्होंने कहा कि और क्या शेरनी होगी, कुत्ता बिल्ली नहीं तो शेरनी होगी क्या? अच्छा, इनका मैंने हमेशा देखा है कि एक जो टारगेट होता है, पहले आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि एक गुरु होने के नाते, एक आचार्य होने के नाते हम सब कुछ समाज तक दे, सारे विषयों को रखे, वो ठीक बात है, लेकिन आपके सारे टारगेट महिलाओं को लेकर ही क्यों होते हैं? मैंने कभी नहीं देखा कि आप स्पष्ट रूप से पुरुषों को भी उतना ही टारगेट कर रहे हैं। मैंने जितना भी आपको सुना है, जितना भी आपको देखा है, आप महिलाओं को ही ज्यादा टारगेट करते हैं। महिलाएं ही आपका टारगेट क्यों होती हैं? महिलाओं को नहीं, इन्होंने अब कहा वही ना 30 सेकंड वाली बात है इनकी। मैं कथाओं से, जानते हो क्या बोलता हूँ? मैं कथाओं से बोलता हूँ कि हर पुरुष को अपनी पत्नी के नाम पर कुछ जमीन जायदाद को प्रॉपर्टी करना चाहिए, है ना? पुरुष क्या करे, महिलाओं को प्रॉपर्टी नाम पे करे। बेटा सुनो, पहले पूरी बात सुन लो। क्यों? अरे माइक लाओ, आपका लगा हुआ है ये। अरे डबल लाओ। आप नारी, तू नारायणी है, इसमें मानते हैं? हम ही बोलते हैं नारायणी ही नारी है, तो आप हमेशा मानते क्या है? हाँ। पूछते हम तो वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं। आजकल बहुएं अपने सास के पांव दबाने में और बेटे अपने माँ बाप के पांव दबाने में शायद संकोच करते होंगे कुछ, लेकिन हम तो हर समाज की, हर माँ के पांव दबा के आशीर्वाद लेते हैं। तो समाज प्रबोधन में हमेशा आप महिला को ही क्यों टारगेट करते हैं? महिला की चरित्र की बात क्यों होती जाती है? नहीं सर, पुरुष को इसे आपने बताइए कौन सा वीडियो है आपका कि आपने पुरुष को अभद्र टिप्पणी की है? आपको पता है कानून व्यवस्था में? मैं पुरुषों को बोलता हूँ तो इंसल्ट, तो आउटरेज, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 70 ऑफ BNS। अभी ये है सेक्शन आर्टिकल 51, ये में जो है, जो वुमेन का आप डिग्निटी आप वायोलेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 भी है, जो आप किसी सेक्स या रेस के अगेंस्ट में आप शब्द की भाषा यूज नहीं कर सकते। मेरी एक वीडियो आपने सुनी होगी बहन, तो आपने कभी पुरुष के चरित्र पे अटैक किया है डायरेक्टली? और पुरुष लोगों ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है? सबने सुनी है। पुरुषों के खिलाफ क्यों है भाई? हम खिलाफ नहीं है सर, हम नहीं सर,
ये सर समाज संस्था और मैं ये कह रहा हूं, नहीं जो सर गलत कुटुंब कहे, नहीं आप जो अपना गलत करे वो statement गलत पीछे बोला लीजिए। जाना चाहिए, जो सही करे वो सही बोला जाना चाहिए। इसमें चरित्र की कोई बात शास्त्री कहाँ दोनों से आ पे गया? है सर। कुटुंब व्यवस्था जो है ना दोनों से चल रही है, अकेले से स्त्री से या पुरुष से नहीं चल रही कह रहा हूं, है। आप- मैं बोल रही हूँ आपका कि दोनों सवाल का ये था कि आपने संतुलन बना पुरुष- रखे। आप नहीं पुरुष पर टिप्पणी क्यों नहीं करते? नहीं क्यों नहीं आपने कभी ऐसे पुरुष को नहीं आप पुरुषों समझाया, पर टिप्पणी नहीं महिलाओं करते। को ठीक है, इस सवाल लैंग्वेज आगे में मैम, समझा रहे हो। आगे बढ़ने दीजिए। तो हाँ। आपने एक वीडियो सुनी होगी मेरी, जहाँ एक पुरुष कहता है कि महाराज जी मेरी पत्नी सुनती नहीं है, तो मैंने वहाँ बोला कि एक उंगली उठाओ और यहाँ रखो। तुम पत्नी को ना समझाया करो, पत्नी जो कहती है वो मान लिया करो, जो कहती है उस पर चल। अब बताइए पुरुषों को मैं डांट रहा हूँ कि नहीं कि पत्नी से आर्गुमेंट ना करो, जो कहती है करने का। ये वीडियो नहीं सुनी आपने? कि हम अपने ही समाज की बहन बेटियों को फिर व्यास मंच से अपमानित कैसे कर सकते हैं भाई? जब उसी राधा की हम कथा करते हैं, उन्हीं माँ राधा की कथा करते हैं, उन्हीं माँ सीता की कथा करते हैं, उन्हीं राम की कथा करते हैं, पर उनके पद चिन्हों पर चलते क्यों नहीं है? फिर अपने आप को व्यास। तो आप ये कहते हैं कि वो ये कहें जय शूरपनखा, जय मंथरा, वो ये कहें? नहीं, अगर भगवान लक्ष्मण कह सकते हैं सुन सुंदरी में उनकर दासा, राक्षसी को सुंदरी कह सकते हैं, तो मैं अपने समाज की किसी भटकी हुई बहन बेटी को बहन बेटी कह सकता हूं और वापस अपने धर्म में आने के लिए। तो पूछिए इनसे कि राम जी ने ताड़का को क्यों मारा फिर? ताड़का को जय मारा। ताड़का बोलते हैं, राम जी काहे मारा? देखिए, ताड़का को भगवान राम ने मारा, लेकिन गुरु के कहने पर मारा। पहले भगवान मारा राम ने तो कहा किसी था के कहने कि पे मैं मारा। नर वो नारी है, भाई कैसे जो मानू मारने बान, उसे मारा निंदा जाएगा। होगी जगत में जो कोई न पूजने जाने वो आन। पूजा गुरु ने जाएगा। कहा इसको वध किया, गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, ताड़का को मारा नहीं, इसको बांध रखे। ताड़का को मारा लेकिन अहिल्या को तारा भी तो। अरे तो जो तारने की बात आएगी तो अहिल्या का नाम लिया जाएगा, मारने का बात आएगा ताड़का का नाम लिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी आप? अगर वो सुंदरी कह सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो सुंदरी यहाँ- जो होगी उसे सुंदरी कहा जाएगा, और जो मंथरा गौरी होगी उसे गोपाल मंथरा। आश्रम से लेकर क्या इन बातों से आज आपको समाधान मिला तो आपकी प्रतिक्रियाओं में नजर आएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये बातें डलेंगी और आपकी प्रतिक्रियाएं आएंगी, और नहीं हुआ तो हम एक बार फिर से स्वामी जी के पास पहुंचेंगे उनका जवाब लेने के लिए। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने वक्त निकाला। राधे राधे राधे।